बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक लिटरेचर है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मस्ट बिगन विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। अगर हमने पोस्ट कॉलोनियलिज्म को पढ़ना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉलोनियलिज्म की स्टडी करनी होगी, देन ही हमें सब कुछ समझ आएगी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक्चुअली है क्या। ठीक है, कॉलोनियलिज्म जो कि है मतलब जिस डराया जाता है, धमकाया जाता है, वायलेंस क्रिएट की जाती है, उसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। इस एज की कॉलोनियलिज्म जो थी, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के पहले की जो कॉलोनियलिज्म थी उसको हम वायलेंस या फ्राइटेंडली शाउट करके जो वायलेंस क्रिएट किया गया वो कॉलोनियलिज्म था, जिसको नेचुरली फिनोमिना मान लिया गया बाय नेटिव्स कि ये नई नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारे जो है ट्राइबल से चलता आ रहा है, इंसेस्टर्स से चलता आ रहा है, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ये वायलेंस, कॉलोनियलिज्म की जो वायलेंस थी वो किस तरह की थी, इसमें कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पॉलिटिकल जो है पॉलिसीज़ उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और गवर्नमेंट मिलिट्री उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और नेटिव्स को उनके ही इलाकों में रह के उनकी ही दुनिया को थर्ड वर्ल्ड करार दे दिया गया। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री जो है वो कॉलोनियलिज्म के अंडर आती है। अब हम कॉलोनियलिज्म से भी पहले की जो कॉलोनियलिज्म थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिटरेचर है ये एड्रेस करता है नॉन यूरोपियंस के कल्चर का, उनके लिटरेचर का, जो कॉलोनियलिज्म के थ्रू कॉलोनाइज्ड पीपल्स थे, उन पे जो कॉलोनाइजर्स रूल कर रहे थे, उसकी डिस्ट्रक्शन का जो है जब एरा हुआ उसको स्टार्ट हो गया, उसको हम पोस्ट कॉलोनियल बोलते हैं। कि कॉलोनियलिज्म के बाद वाली जो एज है उस एज को हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। आफ्टर कॉलोनियलिज्म, पोस्ट मीन आफ्टर एंड कॉलोनियलिज्म, आफ्टर कॉलोनियलिज्म जो एरा स्टार्ट हुआ उसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, जिसमें रिवाइव हुआ जो प्रिमिटिव कल्चर था, लिटरेचर था, उस तमाम चीज़ों का जो रिवाइवल था वो कहलाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंडर वो चीज़ आती है। अब ये रिवाइवल, ये रेजिस्टेंस, ये जो पास्ट कल्चर, जो प्रिमिटिव कल्चर का जो मतलब रिवॉल्सर था वो किस तरह से आया, वो एंगर से, रेजिस्टेंस से रोका गया। उन सबको रजिस्ट करके नेटिव्स ने रेजिस्टेंस स्टार्ट की, अपना एंगर शो करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर अपने दिल में एक उम्मीद रखी कि हाँ अब हमारा जो लिटरेचर है, अब हमारा ट्रेडिशन है जो हमसे छीन लिया गया था, वो सारा कुछ अब रिवाइव होगा। और जब उस तमाम स्ट्रगल के बाद जब वो रिवाइव हुआ तो उसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। एक हिस्ट्री है जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को जो है वो सेफ बनाने के लिए। ठीक है, फ्यूचर की सेफ्टी के लिए ये एक हिस्ट्री थी। फॉर एग्जांपल उनको पता था, ठीक है, कि जो कॉलोनाइजर्स थे उसने किस तरह कॉलोनाइज किया। अब उन्होंने उन्हीं की चाल चलकर, जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जैसे उन्होंने उनको उम्मीद दिलाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने वायलेंस भी शो करवाया, एंगर भी शो करवाया, इन तमाम हथियारों के ज़रिए उन्होंने कॉलोनाइज किया था नेटिव्स को। अब नेटिव्स ने भी उन्हीं की ये साइंस यूज़ करके, टेक्निक्स यूज़ करके उन्होंने अपने ट्रेडिशन को रिवाइव कर लिया। ठीक है, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को रिबॉर्न कर लिया, रिजनरेट कर लिया। डिस्कस इन प्रॉपर वे दैट व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पोस्ट कॉलोनियल जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। जो टर्म है ना कॉलोनियलिज्म, ये ड्राइव की गई है कॉलोनी से। कॉलोनी मीन लैटिन वर्ड है एक, उससे ड्राइव की गई है। इसका जो मीनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। यानी कि जो फर्स्ट कॉलोनियलिज्म थी, प्री कॉलोनियलिज्म, उसमें क्या हुआ, जो नेटिव्स थे, जो उस इलाकों में रहने वाले जितने भी नॉन यूरोपियंस या जितने भी जो बैकवर्ड्स इलाके थे उसमें रहने वाले लोग कहते थे कॉलोनस, हमें खुद मतलब कॉलोनीज बनाए, हम हमारे यहाँ आगे, वो खुद ऑफर करते थे, हमारे यहाँ आए, रोमन्स वालों को कहते थे और हमारे कॉलोनी बनाए। क्योंकि कॉलोनी उस टाइम क्या थी, उस टाइम कॉलोनी का मतलब था आपको रीजनरेट करना, आपको आपकी जो एजुकेशन है उसको इन्हेंस करना, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि आप जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, ये कॉलोनीज कब बनी, फर्स्टली 14th सेंचुरी में जब रोमन्स आए
रोमन्स वालों ने आके अपना रोमन एम्पायर क्रिएट किया और लोगों को कहा कि आप आएँ हमारे पास और हम आपको एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ पे अपने घर बना सकते हैं, आप वहाँ पे हमारे साथ काम करके आप अपनी जो है एजुकेशन स्किल्स उसको इन्हेंस कर सकते हैं, आप इकोनॉमी को इन्हेंस करते हैं, आपने अपनी पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं उसको इन्हेंस कर सकती है, आपकी गवर्नमेंट, आपकी मिलिट्री इन्हेंस हो सकती है। और ये सारा कुछ हुआ भी था। उन्होंने अगर उनसे जो ज़मीनें ली थी ना उनके इलाकों से, तो उन्होंने उनको एक लैंड्स प्रोवाइड की सिटीजन्स में, यानी कि उनको सिटीज़न बना दिया। बैकवर्ड इलाकों से उठा के, गांव वाले इलाकों से उठा के उनको सिटीज़ में लेके गए, वहाँ पे उनको उन्होंने लैंड्स प्रोवाइड की और वहाँ पे वो रहे। एक्चुअल में एक मतलब आपको प्रॉफिट देने वाली कॉलोनियलिज्म थी। इसके बाद 17th सेंचुरी में ब्रिटिश आए, नॉन यूरोपियंस इलाकों में यूरोपियंस आए, उन्होंने आके सेटलमेंट्स की नॉन यूरोपियंस लोगों के साथ। उनको कहा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि रोमन्स ने कहा था, रोमन एम्पायर जब क्रिएट हुआ था, जैसे उन्होंने उनके साथ सेटलमेंट्स की, इन्होंने भी उनके साथ सेटलमेंट्स की। अब वो सारी सेटलमेंट्स करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनाई यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। उन स्टेट्स में किनका पैसा किनको एज अ सर्वेंट उन्होंने यूज़ किया, नेटिव्स को, नॉन यूरोपियंस लोगों को, ठीक है। फिर इन्होंने उन कॉलोनीज़ का मतलब क्या था, डोमिनेंसी शो करवाना, ठीक है। फिर उसके बाद वायलेंस शो करवाना, वायलेंस क्रिएट करना, फिर उसके बाद इन्होंने सब्जुगेशन क्रिएट करना, ये उनका मोटिव था, मेन मोटिव। और इन्होंने इसी के थ्रू जो उनकी ज़मीनें थी, जैसे रोमन एम्पायर ने उनसे ली थी, लेकिन उनको कुछ दिया भी था। इन्होंने वैसे सेटलमेंट्स तो सारी की, टेक्निक्स वही यूज़ की, लेकिन क्या किया, उनको जो इनके दरमियान मुआहदा तय हुआ था, उस मुआहदे के जो भी मतलब टर्म्स या पॉलिसीज़ थी, इन्होंने उनको फुलफ़िल नहीं किया और उन पर सब्जुगेशन शो करवा दी। और यहीं से नेटिव्स की बर्बादी शुरू होगी और कॉलोनियलिज्म जो है, कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया। उन कॉलोनाइजर्स ने उनकी गवर्नमेंट को अपने हाथ में लिया, ठीक है। फिर उनकी गवर्नमेंट को लेने के बाद, उनके अच्छे ख्वाब दिखाने के बाद, उनके नेटिव्स को अपने हाथ में लिया। फिर नेटिव्स को अपने हाथों में लेने के बाद उनकी जो सोसाइटी थी उसमें अपनी सोसाइटी को मर्ज कर दिया और उनके पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा कि नेटिव्स का ट्रेडिशन, नेटिव्स का कल्चर, नेटिव्स का लिटरेचर, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने उनसे छीन ली और अपना रोल जो है उनको मतलब अपने आप को सुपीरियर उन्होंने शो करवाने लग गए और उनको इन्फीरियर शो करवा के उनको सप्रेस कर दिया। कॉलोनाइजेशन, यानी कि जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने जब कॉलोनाइज कर दिया तो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गई। उसको ही हम उसी चीज़ को कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। लेकिन ये कॉलोनाइजेशन एक नई किस्म की थी, ठीक है। ये एक नई फॉर्म रखती थी अपने अंदर, जो कि पहले रोमन एम्पायर वाली कॉलोनियलिज्म से बिल्कुल टोटली ऑपोजिट थी, बट टेक्निक्स वही यूज़ की हुई थी उन्होंने। जैसे कि डायरेक्ट वेलकॉट जो है वो सेटायर करते हैं न्यू वर्ल्ड को। कैसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड जो क्रिएट की थी उन्होंने कॉलोनाइजर्स ने, उस वर्ड को कहते हैं कि एडम ने एक ख्वाब एक आइडिया देखा, उसको एक आइडिया सूझा। ही एंड द स्नेक वुड शेयर द लॉस ऑफ ईडन फॉर अ प्रॉफिट, सो बोथ मेड द न्यू वर्ल्ड एंड इट लुक्ड गुड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे इसने जो एडम है वो उसने नेटिव्स को सिम्बलाइज किया है, और जो स्नेक्स हैं वो किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उन कॉलोनाइजर्स को, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर को और यूरोपियंस को। अब वो कहते हैं कि एडम ने एक ख्वाब देखा कि हाँ, उसको एक आइडिया आया कि हाँ क्यों ना हम इसके साथ मिल जाएं, ठीक है, स्नेक्स के साथ मिल जाएं और हम अपनी नई दुनिया क्रिएट करेंगे जो कि बहुत अच्छी नज़र आ रही है, सही है। अब वो उसके साथ मिल गए। जो लॉस ऑफ ईडन था, जो उनकी अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से, या जो भी रिलीजन वगैरह था, वो एक उनके लिए एक ईडन रखती थी, एक ईडन की वैल्यू रखती थी। अब उसने कहा कि चलो हम इसमें मर्ज हो जाएंगे तो हमें मतलब फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, एक नई दुनिया, एक न्यू वर्ल्ड बना लेते हैं एंड इट लुक्ड गुड, और वो उनको अच्छी भी लगती थी। लेकिन उस दुनिया में क्या था, वो दुनिया उनकी अपनी नहीं थी, वो दुनिया उन स्नेक्स की ही थी जिसके साथ वो मिल गए थे, ठीक है। अच्छा, फिर इनके साथ जो इनके एंशर्स थे
जो नेटिव कैंशियंस थे वो कम होते गए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में ये जो यूरोपियंस थे ये उनके साथ मिक्स हो गए, ठीक है, उनके साथ मिक्स हो गए। उन्होंने अपनी भी पॉपुलेशन उनमें मिक्स कर दी और उनकी पॉपुलेशन अपने में मिक्स करके एक दूसरे में मर्ज इतना हो गए कि उनमें ज़्यादा जो थे वो यूरोपियंस थे रूलर्स, और नेटिव सिर्फ सप्रेस किए जाने वाले एज अ सर्वेंट कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे वो नेटिव्स रह गए। फिर इन्होंने क्या किया, जब यूरोपियंस बढ़ गए ज़्यादा तो इन्होंने इंग्लैंड, यूरोप के तमाम लोग जो थे वो फैल गए, यूएसए में, साउथ अमेरिका में, एशिया, अफ्रीका, हर जगह, ठीक है, जहाँ पे नेटिव्स थे, जहाँ पे ब्लैक पीपल्स थे, जहाँ पे ब्राउन पीपल्स थे, उन जगहों पे फैल गए। और जब वो सप्रेस हो गए या दब गए, डोमिनेंस इन्होंने शो करवा दी, तो इन्होंने उनके इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे सेट हो गए, खुद अपनी कॉलोनीज, अपने होम्स वहाँ पे बना लिए। तो वो चीज़ जो है वो कॉलोनाइजेशन कहलाती है। फोर्सफुली सब्जुगेशन शो करवाना, वायलेंस क्रिएट करना, डोमिनेंसी शो करवाना, ये चीज़ किसी दूसरे के इलाके में जाकर करना और उनको सप्रेस कर देना और वहाँ पे अपना इख्तियार जमा लेना या शो करवा देना, वो कॉलोनाइजेशन कहलाती है अकॉर्डिंग टू 17th सेंचुरी। ओके हो गया। अब अकॉर्डिंग टू OED, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन क्या है? पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बैकवर्ड और वीकर पीपल बाय लार्जर पावर। पहले OED के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या थी? फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, पेंटर और सेटलर्स न्यू कंट्रीज़ में आके जब वो सेट हो जाते थे जो नेटिव से, फिर उसके बाद उनको एक जगह प्रोवाइड कर दी जाती थी रहने के लिए और उनको एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी हेल्प आउट की जाती थी। वो चीज़ 14th सेंचुरी के अकॉर्डिंग कॉलोनाइजेशन कहलाती थी। बट अब 17th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ये है कि एक्सप्लॉइट करना बैकवर्ड्स और वीकर पीपल्स को बाय लार्जर पावर्स इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। ये जब डेफिनेशन आई तो इसमें ऑपरेशन भी आ गया, फिर इसमें इनइक्वालिटी भी आ गई, रेसिज्म भी आ गया और एक्सप्लॉइटेशन भी आ गई, ठीक है। ये तमाम की तमाम जो स्टडी है अब 17th सेंचुरी के अकॉर्डिंग वो कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलिज्म कहलाती है। बात करते हैं एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। So what is colonialism? Colonialism is a process of settlement by Europeans in non-Europeans। अब non-Europeans कौन थे? अफ्रीकन थे, एशियन थे, साउथ अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, नॉर्थ अमेरिकन एज वेल। अब माइग्रेशन एक्चुअली तो चलती आ रही है जब से ह्यूमन काइंड बना है, ठीक है, एडम अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। अभी तक जो है वो प्रोसेस में ही है माइग्रेशन। बट इन 18th सेंचुरी में ये माइग्रेशन वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर गई, एक्सप्लॉइटेशन की शक्ल इख्तियार करी ऑफ नेटिव रेसेस एंड स्पेस बाय यूरोपियन पावर, ठीक है। अब नेटिव रेसेस जो है उनको जो है इंफीरियर करार दे दिया गया क्योंकि उन पे सुपीरियर रूल करने आ गए थे। उन्हीं के इलाकों में माइग्रेट किया उन्होंने, ठीक है, उनके इलाकों में माइग्रेशन करके आए, लेकिन उनको सप्रेस करने के लिए, उनको मोटिवेट या उनको इन्हेंस या इम्प्रूव करने के लिए नहीं, उनको सप्रेस करने के लिए जब आए उस चीज़ को उन्होंने, उस चीज़ की वजह से उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, उनके नेटिव्स की जो सिविलाइजेशंस थे, जो ट्रेडिशंस थी, जो लिटरेचर थे, उसको जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उस चीज़ को कॉलोनियलिज्म बोला जाता है। उसी कल्चर में, उसी ट्रेडिशन में हाइब्रिड कर दिया गया अपने आप को। उन्होंने अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, इवन कि अपने पीपल्स को उनमें हाइब्रिड कर लिया, मर्ज कर लिया, मिक्सअप हो गए एक दोनों दूसरे में। तो इन 20th सेंचुरी देखा जाता है कि ये इनोसेंट सेटलमेंट इन न्यू प्लेसेस इट मस्ट रेदर बी सीन एज अ पावरफुल मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये 20th सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो इनोसेंट सी माइग्रेशन हुई है ना, ये ही सबसे बड़ी वजह बनी है एक्सप्लॉइटेशन की, मोड ऑफ सब्जुगेशन की। इन्होंने अपने रेसिज्म को, कल्चर को, फॉर्म ऑफ नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को, एडवांसमेंट को एंड पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। किसने? 20th सेंचुरी की माइग्रेशन फ्रॉम यूरोपियन टू नॉन यूरोपियन, फ्रॉम यूरोपियन टू नेटिव्स कंट्री लाइक अमेरिकन, लाइक साउथ एशियन और जो भी
नॉन यूरोपियंस इलाके हैं उनमें जब यूरोपियंस आ गए माइग्रेट करके तो उन्होंने अपनी सब्जुगेशन डोमिनेंसी शो करवाई। ये मेन चीज़ें हैं, सब्जुगेशन, डोमिनेंसी, जिसकी वजह से उन्होंने वायलेंस क्रिएट की नेटिव्स के ऊपर, वीकर पीपल्स के ऊपर, ठीक है, बैकवर्ड पीपल्स के ऊपर। इन्होंने लार्जर पावर रखने वाले मुल्कों ने, ज़्यादा मिलिट्री रखने वाले मुल्कों ने, ज़्यादा इकोनॉमी रखने वाले मुल्कों ने जब वीकर कंट्री को हैरेस करना शुरू किया, सब्जुगेट करना शुरू किया, तो उस टेक्निक को हमने क्या बोला, जिसके थ्रू हमारा लिटरेचर, हमारा कल्चर, नेटिव्स का एज वेल एज उनकी तमाम सिविलाइजेशन, टोटली मिलिट्री, गवर्नमेंट, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। उसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। और यही वजह बनी यूरोपियंस की कॉलोनीज बनाने की इन नॉन यूरोपियन इलाकों में, ठीक है, नॉन यूरोपियन रीजन्स इन 19 और 18 सेंचुरी में। फिर ये जो कॉन्टेक्स्ट था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कॉलोनियलिज्म किस तरह उन्होंने शुरू की, ठीक है, ये इस तरह शुरू की उन्होंने कि सबसे पहले उनको नहीं पता था कि नेटिव्स का कल्चर कैसा है, उनको नहीं पता था कि उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका लिटरेचर क्या है। यहाँ पे एग्जांपल ली जाती है इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में सब्जुगेशन, इंडिया में कॉलोनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले देखा जाता है कि जेम्स मिल, जिन्होंने सबसे पहले इंडियन लैंग्वेज को लर्न किया, फिर उसके थ्रू उन्होंने संस्कृति एंड पर्शियन, संस्कृत और पर्शियन जो लैंग्वेज थी, हमारी उर्दू में भी वो है और पर्शियन भी है, संस्कृत भी है, उसको उन्होंने पढ़ा। फिर उन्होंने उनके ट्रांसलेट किया उनके लिटरेचर को, उनके ट्रेडिशन को, उनके जो भी कल्चर्स थे उनको इनटू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, उस इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने उनका कल्चर पढ़ा, उनका इंडियन लॉ पढ़ा, उनकी आर्ट पढ़ी, उन्होंने रिलीजन पढ़ा, फिर उन तमाम आइडियोलॉजी को उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया इनटू इंग्लिश। सबसे पहला प्रोसेस ये था कि उन्होंने सीखा, फिर उसको ट्रांसलेट किया। सेकंड स्टेज ये आती है कि फिर उन्होंने ये अनाउंस किया, पढ़ने के बाद तमाम का तमाम लिटरेचर उनका ये अनाउंस किया कि जो इंडिया है ना वो बड़ा बैकवर्ड सा, उसका जो लिटरेचर है परमेटिव है और इररेलेवेंट है और कम्प्लीटली आउट ऑफ डेट है, ठीक है, कोई भी उसमें हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, फजूल सा लिटरेचर है उनका। फिर उन्होंने विद सच नॉलेज सिस्टम उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडिया जो है वो इस लिटरेचर के साथ कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लिटरेचर ही इररेलेवेंट है और बड़ा प्रिमेटिव और रोमांटिक सा उसका लिटरेचर है। अब उन्होंने इस सेकंड मोमेंट से थर्ड एक मोमेंट स्टार्ट की। क्या वो मोमेंट थी कि अगर इंडिया में इंग्लिश को मर्ज कर दिया जाए तो इक्वलिटी आ जाएगी, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी, उसके साथ साथ उसमें जो है वो इक्वलिटी, लिबर्टी, डेवलपमेंट भी आ जाएगी, ठीक है, उनकी जो हिस्ट्री है वो अच्छी बन जाएगी। फिर उसके बाद जो उनका लिटरेचर है वो बियरेबल हो जाएगा, वो इररेलेवेंट है, प्रिमेटिव है, तो वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ उन्होंने क्या किया, कॉलोनाइजर्स ने अपनी जो लैंग्वेज थी इंग्लिश वो किस में इंस्टॉल कर दी, इंडिया में। इसी की वजह से यूरोपियन और नॉन यूरोपियन दोनों मिल गए, उनकी दोनों रेसेस आपस में मिक्सअप हो गए। 19th सेंचुरी में हेडे ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स के हेडे में was also the period of formulation of racist theories, जैसे उसमें साइंस का मिक्स हो गया, मेडिसिन का, एंथ्रोपोलॉजी का और अदर डिसिप्लिन्स उसमें मिक्सअप कर दिए गए। इसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि हम सुपीरियर हैं, हम एजुकेटेड हैं, तुम लोग इन्फीरियर हो, अनएजुकेटेड हो और तुम लोग रोमांटिक हो और हम लोग मॉडर्न पीपल हैं। इसी बेस से उन्होंने कहा कि जो नॉन यूरोपियंस हैं ओवरऑल कंट्रीज़ वो चाइल्ड लाइक नेचर रखती हैं, वो इरेशनल हैं, इररिलीजन है, उनका रिलीजन जो है वो भी मानने के काबिल नहीं है, वो क्रिमिनल है और अनरिलायबल हैं, और उनका जो रिलीजन है वो टोटली जो है वो एक अलग सा पाथ रखता है, अलग सा वे रखता है, जिसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। इन्होंने थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी यूरोपियंस ने, मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। रिलीजन हाउसबिला बहुत ख़राब है, हम जो है हम सेंटर है इस यूनिवर्स का, इंसान सेंटर है यूनिवर्स का, और वो इंसान कौन था, सिर्फ वाइट मैन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ओवरऑल तमाम इंसान नहीं, ब्लैक ब्राउन तमाम नहीं, सिर्फ वाइट जो है वो सेंटर है यूनिवर्स का, क्योंकि वो एजुकेटेड और सुपीरियर इंसान थे। 3 सेंट्रल थीम्स इंट्रोड्यूस करवाए उन्होंने कॉलोनियलिज्म के, कि कॉलोनियलिज्म क्या अपने अंदर कौन सी थीम्स रखता है, ठीक है।
सबसे पहले है उन्होंने गवर्नमेंट पे कब्ज़ा किया, ठीक है, गवर्नमेंट को अपने हाथों में लिया। फिर नॉन यूरोपियंस के जो पॉलिटिक्स थे, मिलिट्री थी, जो भी इकोनॉमी थी, वो सारी किसके हैंडेड ओवर हो गई, वाइट मैन के। सेकंड स्टेप उनका ये था, पहले उन्होंने गवर्नमेंट पे कब्जा किया, फिर उनकी जो कल्चर्स थे, स्टडी ऑफ जो भी इनकी कल्चर, लिटरेचर, जो भी आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और एकेडमिक और स्कूल ऑफ थॉट्स थे, इन्होंने तमाम के तमाम जो है वो अपने हाथों में लेके उनको रिवाइव करने की कोशिश की, मतलब उनको रिवाइव करना चाहा और उन पे अपनी डोमिनेंसी शो करवा ली। और लास्ट स्टेप था इनका कॉलोनाइज करने का, वो था स्लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेटिव सोसाइटीज़। इन्होंने अपने मिशनरी वर्क के थ्रू, कि हम, उनका मिशन था कि हम इनसे एज अ सर्वेंट काम करवाएंगे, ठीक है, उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने उस पॉइंट की तरफ ले गए। हालांकि वो कहते थे हम आपका फ़ायदा चाहते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, यूरोपियंस जो थे उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, उनका जो एजुकेशन सिस्टम थी वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। फिर यूरोपियन की मोड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने वहाँ पे अपनी करेंसी शुरू करवा दी। वहीं पे जो सारा नेटिव है उनको मतलब ये हक ही नहीं था कि वो अपने कुछ जो है सोच या ट्रेडिशन या कल्चर उसको यूज़ कर सकें, या अपना जो उनका पुराना गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको शो करवा सकें या यूज़ कर सकें। इसलिए ज़्यादा हमारी वीडियो होती है। एंड आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। नेक्स्ट हम मिलेंगे इंपीरियलिज्म टॉपिक के साथ विथ न्यू कंटेंट। सो thanks for watching and keep watching my channel as well as my video and share with your friend. Thank you so much. Allah Hafiz.